मुझे सिर्फ इतना पता है, हमारी धरोहर परम आदरणीय अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई द्वारा कराई गई थी। जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा, उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार करणी सेना द्वारा प्रदान किया जाएगा। हमें और देशवासियों को भयभीत नहीं, भय मुक्त भारतवर्ष की आवश्यकता है। क्षत्रिय करनी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत पहले भी लॉरेंस बिश्नोई के एनकाउंटर की मांग कर चुके हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इन दिनों लॉरेंस बिश्नोई काफ़ी ज़्यादा चर्चा का कारण बन चुका है। उसका कारण है बाबा सिद्दीकी की हत्या और साथ ही में सलमान खान के नाम का चर्चा में होना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सलमान खान के बारे में और लॉरेंस बिश्नोई के बारे में हमेशा से हमारे सामने अलग अलग तरह की चर्चाएं सामने आना शुरू हो जाती है। तो अब इसी में अचानक से नाम आया है सामने करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत जी का, जिन्होंने लॉरेंस बिश्नोई के इनकाउंटर पर सीधा इनाम देने की बात कर डाली। इतना ही नहीं बल्कि करनी सेना के अध्यक्ष ने गुजरात के वडोदरा में पत्रकारों से यह सब कह दिया था कि उग्रवादियों और आतंकवादियों की श्रेणी में आने वाले लॉरेंस जैसे गैंगस्टरों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। केंद्र सरकार पर भी उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पर भी सवाल खड़ा होता है कि आखिर आप ऐसे गैंगस्टरों को क्यों पनाह दे रहे हैं। वह जेल में बैठकर लोगों की हत्या करवा रहा है और फिरौती मांग रहा है। बड़ा सवाल यह भी है कि केंद्र सरकार इस पर पर्दा क्यों डाल रही है। इससे देश में डर का माहौल है। आपको बता दें कि दिसंबर 2023 में राजस्थान के जयपुर में जो राष्ट्रीय करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या हुई थी वो भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही की थी। सुखदेव सिंह गोगामेली की हत्या लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने की, ऐसा तब कहा गया था और उन्होंने इसकी जिम्मेदारी भी ली थी। और फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई चर्चा का कारण बन चुका है वो बाबा सिद्दीकी की हत्या की वजह से। बाबा सिद्दीकी जो कि महाराष्ट्र के अजीत पवार गुट के नेता थे, उनकी हत्या 12 अक्टूबर रात को कर दी गई और बाद में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसका क्लेम किया कि उन्होंने ही बाबा सिद्दीकी की हत्या की। और साथ ही में उन्होंने ये भी बता दिया कि जो भी सलमान खान का साथ देगा और जो भी दाऊद इब्राहिम के साथ कॉन्टैक्ट रखेगा हम उसे मार देंगे, ऐसा उन्होंने खुला चैलेंज कर दिया। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद इसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम जुड़ा। एक कथित पोस्ट और एक ट्विटर के ट्वीट के माध्यम से पूरी दुनिया के सामने उन्होंने बताया कि ये पूरा मामला लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने किया है। लेकिन अभी भी इस बात को पूरी तरीके से सही मानना अभी भी सही नहीं है कि क्या सच में ये सब लॉरेंस बिश्नोई ने किया है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे सुखदेव सिंह गोगामेडी केस के बारे में, यानी कि जो राष्ट्रीय करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या दिसंबर 2023 में की गई थी, हम उसके बारे में बात करेंगे। साल 2023 5 दिसंबर के दिन गोगामेडी के घर पर कुछ लोगों ने घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी। सुखदेव गोगामेडी राष्ट्रीय करनी सेना के अध्यक्ष थे। इस वारदात को पूरी करने के बाद और सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या करने के बाद बदमाश वहां से भाग गए। इस हमले के बाद सुखदेव गोगामेडी को नज़दीक के ही एक अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन जब उन्हें अस्पताल में ले जाया गया और डॉक्टर्स को उन्हें दिखाया गया तो डॉक्टर ने बता दिया कि उनकी मौत हो चुकी है और डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ली। आज तक चैनल के सहयोगी अरविंद ओझा की रिपोर्ट के अनुसार रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक सदस्य था। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने अपने रिपोर्ट में यह भी बताया कि रोहित गोदारा ने पहले ही राष्ट्रीय करनी सेना के अध्यक्ष को अपने दुबई के नंबर से कॉल कर उन्हें धमकी भी दी थी। इनपुट के अनुसार उस वक्त घटना की जिम्मेदारी लेते हुए गोदारा ने कुछ इस तरीके से मैसेज दिया था।
रोहित गोदारा ने अपने मैसेज में बताया, सभी भाइयों को राम राम। मैं रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़, ये जो सुखदेव गोगामेडी की हत्या हुई है इसकी पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। यह हत्या हमने कराई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह हमारे दुश्मनों से मिलकर उनकी मदद करता था। हमारे दुश्मन अपने घर की चौखट पर अपनी अर्थी तैयार रखे। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन थे सुखदेव गोगामेडी। सुखदेव गोगामेडी योगेंद्र सिंह कालवी के राष्ट्रीय करनी सेना से जुड़े हुए थे, लेकिन संगठन में विवाद होने की वजह से उन्होंने राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के नाम से अपना एक अलग से संगठन बना दिया। साल 2017 में संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत में जयगढ़ में उसकी शूटिंग के दौरान इन्हीं करनी सेना के अध्यक्ष यानी कि जो सुखदेव गोगामेडी का गुट था, उन्होंने जाकर काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ भी की थी। इतना ही नहीं बल्कि संजय लीला भंसाली पर यहाँ पर जयगढ़ में हमला भी किया गया था। इसके साथ ही करनी सेना सुर्खियों में आ गई थी। तो दोस्तों आज हमने देखा कि आखिर करनी सेना के अध्यक्ष की मौत क्यों हुई और उन्हें क्यों मारा गया, और साथ ही हमने देखा कि लॉरेंस बिश्नोई को मारने वाले इनकाउंटर करने वालों के लिए करनी सेना में जो इनाम रखा है उसके बारे में। दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल का बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।